इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो युद्ध नहीं करते फिर भी दुनिया बदल देते हैं, जो सत्ता नहीं चाहते फिर भी सदियों तक राज करते हैं। आज की यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने राजमहल छोड़कर मानवता को शांति का रास्ता दिया। यही है बौद्ध धर्म की कहानी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का भारत, जहाँ धर्म कर्मकांड बन चुका था, यज्ञ बलि और जाति व्यवस्था के बीच आम इंसान का दुख किसी को दिखाई नहीं देता था। हर कोई ईश्वर खोज रहा था, लेकिन मनुष्य को कोई नहीं समझ रहा था। इसी समय लुम्बिनी में जन्म हुआ एक राजकुमार का। सिद्धार्थ। भविष्यवाणी थी, या तो वह महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन ने उसे दुख से दूर रखा, लेकिन सच महलों की दीवारों से रुकता नहीं। एक दिन सिद्धार्थ ने देखा एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। यही पहली बार जीवन का सबसे कठोर सत्य उसके सामने खड़ा था। उसी रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया। इसे इतिहास कहता है महाभिनिष्क्रमण। सालों तक कठोर तपस्या, भूख, पीड़ा, एकांत, लेकिन न शांति मिली न उत्तर। तब सिद्धार्थ ने समझा अति भी एक बंधन है, और यही जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन होकर उन्हें बोधि प्राप्त हुई। उस क्षण सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने कहा जीवन दुखमय है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग भी है 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। न ईश्वर की पूजा, न जाति का भेद, केवल करुणा, अहिंसा और जागरूकता। बुद्ध अकेले नहीं रहे, उनके शब्द श्रावस्ती से राजगृह तक, गांव से नगर तक फैलने लगे। स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या दास, संघ के द्वार सबके लिए खुले थे। बौद्ध धर्म एक उपदेश नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन गया। और फिर आया कलिंग युद्ध, हजारों लाशें और एक सम्राट का टूटता हुआ मन। अशोक ने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध को अपना लिया। स्तूप, विहार, शिलालेख। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर एशिया की आत्मा बन गया। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। बौद्ध धर्म के रूप बदले, राजनीति बदली, आक्रमण हुए, और जिस भूमि पर बुद्ध ने जन्म लिया था वहीं उनका धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। लेकिन विचार कभी मरते नहीं। भीमराव आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को समानता और आत्मसम्मान की नई आवाज दी। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग बुद्ध में शांति खोजते हैं। बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, उन्होंने बस आंखें खोलने को कहा। अब सवाल यह नहीं कि बुद्ध कौन थे, सवाल यह है क्या हम आज भी उनके रास्ते पर चलने को तैयार है? क्योंकि शांति आज भी उसी मार्ग पर खड़ी है जो बुद्ध ने दिखाया था।